शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री एवं पुरुषों के कई दुर्गुणों का वर्णन किया है, जिसका त्याग उन्हें अवश्य करना चाहिए, तभी वे अपने जीवन को सुख शांति से व्यतीत कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें दरिद्रता व कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुरुष अपनी पत्नी के अलावा अन्य ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनके साथ वह प्रेम कर सकता है और उन्हें अपने जीवन में स्थान दे सकता है, और ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे उन्हें सावधान रहना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि एक नीच पुरुष का मन केवल स्त्री का नाम लेने मात्र से ही हर्ष से भर जाता है। वह आनंदित होकर झूमने लगता है। वह केवल स्त्री का नाम सुनते ही उसके रूप की कल्पना करने लगता है। उसका मन काम भाव से भर जाता है। वह स्त्री को देखे बिना ही उसके साथ भोग विलास करने की कल्पना करने लगता है। फिर ऐसे नीच के सामने वह स्त्री साक्षात प्रकट हो जाए तो उसकी ईश्वर भी रक्षा नहीं कर सकती। ऐसे नीच का भला कोई नहीं कर सकता जिसके चित्त में केवल स्त्री ही बसी होती है। मन को ऐसा होना चाहिए कि स्त्री के रूप को देखकर मन में कोई विकार उत्पन्न न हो, तभी उस पुरुष का भला हो सकता है। नीच पुरुष जब एकांत में हो तो वो ये कामना करता रहता है कि कोई सुंदर स्त्री उस एकांत स्थान में आ जाए और उसकी काम इच्छा को संतुष्ट करे। एकांत में बैठे नीच पुरुष के मन में सुंदर यौवन से परिपूर्ण स्त्री की आकृति दिखाई देने लगती है। वह उस स्त्री के कोमल स्पर्श की कामना करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी उत्कर्ष नहीं हो सकता। मन को सदा ही अपने अधीन रखने वाले ऋषि मुनियों के मन को भी स्त्रियां काम वासना से भर देती हैं। जब मुनियों की यह दशा है तो अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाले साधारण मनुष्य के विषय में क्या बात की जाए। उन्हें एकांत में कोई स्त्री मिल जाए तो वे स्वयं का नाश अवश्य ही कर लेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य को उचित समय आने पर विवाह कर लेना चाहिए और अपनी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि स्त्रियों में रुचि न रखने वालों के लिए स्त्री सदा ही सुख देने वाली होती है, अर्थात जो स्त्रियों में आसक्त न रहकर अपने जीवन का उत्कर्ष कर लेता है, स्त्रियां उसे अपना प्राणनाथ स्वीकार करना पसंद करती हैं। ऐसे पुरुषों के लिए स्त्री अपना सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर हो जाती है। शुक्राचार्य कहते हैं कि किसी युवती से प्रेम करना अनैतिक नहीं है। जिस स्त्री प्रेम से समाज अथवा धर्म की नैतिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता तो उससे किसी तरह का दोष नहीं होता है, अर्थात समाज की मान मर्यादाओं को ध्यान में रखकर किसी स्त्री से प्रेम करना कतई अनुचित नहीं। यदि पत्नी को दुख न हो तो वह पति को दूसरी स्त्री से प्रेम करने की आज्ञा दे, और वह पुरुष दो स्त्रियों को बराबर का हक व सुख देने में समर्थ हो तो वह अन्य स्त्री से प्रेम कर सकता है। किंतु जो पत्नी गृहलक्ष्मी है उसे असंतुष्ट व दुख देकर दूसरी स्त्री के पास जाता हो तो ऐसा पुरुष मूर्ख ही कहलाएगा। यह बात प्राचीन काल में राजा महाराजाओं पर लागू होती थी, परंतु आज के समय में ऐसा होना असंभव है, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने पति को अन्य किसी स्त्री के साथ देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दुख देकर आसक्ति न दिखाए, नहीं तो उसका विनाश हो जाएगा। स्त्रियों का अपमान ईश्वर के अपमान के तुल्य है। जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है उसका पतन शीघ्र हो जाता है। शुक्राचार्य के अनुसार स्त्री को भी अपने पति के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। जो स्त्री आज्ञाकारी नहीं होती, बात बात पर पति पर संदेह करती है, वह स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकती और उसका पति भी कभी सुखी नहीं रह सकता। व्यक्ति को भी अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वह रूपवती हो अथवा साधारण, वह सुशिक्षित हो अथवा निरक्षर, उसकी पत्नी है, यही बड़ी बात है। भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भगत हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।